हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम निष्ठुर अनुकंपा का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिवार के निर्वाह का क्या साधन था? आंसर, सहीजन का पेड़ परिवार के निर्वाह का साधन था। क्वेश्चन नंबर 2, कुंजड़ीन ने सहीजन के दाम कम देने का क्या कारण बताया? आंसर, कुंजड़ीन ने सहीजन के दाम कम देने का कारण बताया, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 3, भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया था? आंसर, भाइयों के लिए नौकरी करना आवश्यक हो गया था क्योंकि परिवार का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ काट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ष में कुलीन परिवार की दशा अच्छी कैसे हो गई? आंसर, एक वर्ष में कुलीन परिवार की दशा अच्छी हो गई क्योंकि अब चारों भाई काम करने लगे थे। अब लिखित पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का क्या परिणाम हो रहा था? आंसर, कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का परिणाम यह हो रहा था कि आखिर वह स्थिति आ गई जब घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या किया? आंसर, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए बहाना बनाया। बड़े भाई ने कहा, मेरा सोमवार का व्रत है। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द है। तीसरे ने कहा, मुझे दावत में जाना है। छोटा भाई मेहमान के साथ खाने बैठा, खाना परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, मेहमान ने सहीजन के पेड़ को क्या सोचकर काटा? आंसर, जब मेहमान ने देखा इतना अच्छा और प्रतिष्ठित खानदान केवल झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के जो पढ़े लिखे और हुनरमंद हैं, खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं, मेहमान ने सोचा जब ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो ये लड़के अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी जरूर करेंगे। यह सोच उसने पेड़ काट दिया। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की मां का क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की मां कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह दुष्ट मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी हालत पर इतना ही तरस आ रहा था तो चुपचाप 8-10 मन अनाज घर पर भेज देता। इसने तो हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहीजन के पेड़ को ही काट डाला। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे क्या कहा? आंसर, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी सुस्ती, ढिलाई और बुरा भाग्य को ही काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 5-10 मन अनाज भेज देते तो हम और भी बुज़दिल और नीचे गिर जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। तो क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए अब ग्रामर पे चलते हैं भाषा से। क्वेश्चन नंबर 1, ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? खाली जगह में लिखिए। हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान कर यहाँ पर लिखना है। तो परिवार, ये परिवार पुल्लिंग है क्योंकि परिवार आ लास्ट में आ रहा है। थाली, थाली लास्ट में ई आ रहा है इसलिए ये स्त्रीलिंग है। पेड़, पेड़ आ रहा है इसलिए पुल्लिंग है। दोस्त, दोस्त इसलिए पुल्लिंग है। फलियाँ, फलियाँ स्त्रीलिंग है। इज्जत स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं, में, और, की का प्रयोग उचित स्थान पर कीजिए। तो ये जो दिए हुए हैं मैं और की, इनका सही जगह पर हमें इस्तेमाल करना है। देखिए 1, किसी शहर में
एक कुलीन परिवार रहता था। 2. आज मैं खाना ना खाऊंगा। 3. उसने फलियों के दाम और भी घटा दिए। 4. लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लगी हुई थीं। 5. मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। 6. यहाँ चारों ओर हरियाली है। 7. परिवार की जायदाद बर्बाद हो चुकी है। नेक्स्ट, मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पहला, जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जो कई पीढ़ियों से चला आता हो, पुश्तैनी। काम में लगा रहने वाला, कर्मठ। पुराने समय का, पौराणिक। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो कड़वा बोलता हो, कर्कश। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन में ही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। लीक पर वेट चले। तो तब तक के लिए थैंक